उत्साही इम्पल्सन एनर्जी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में परम गति अर्थात मुक्ति की अवस्था को समझने का प्रयास करते हैं। हम इस चैनल के माध्यम से गागर में सागर भरने का प्रयास कर रहे हैं। हमें यह बताने में विशेष आनंद प्राप्त होता है। सद्गुरु की विशेष कृपा से हम अपनी प्रत्येक वीडियो में स्वयं की प्रत्यक्ष अनुभूति और शास्त्रों में वर्णित ब्रह्मज्ञानी संतों की वाणियों को ही सम्मिलित करते हैं। हमारा पक्का यकीन है, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो निश्चित ही आप अपने जीवन में बदलाव महसूस करेंगे और आप स्वयं अनेकों प्रकार के बंधनों से अपने आप को मुक्त महसूस करेंगे। बार बार अंत तक देखकर जैसा भी लगे उसी प्रकार के कमेंट्स लिखकर जरूर बताइएगा। आध्यात्मिक विषय पर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि और अधिक से अधिक विषयों पर वीडियो बनाने के लिए हमारा मोटिवेशन हो सके। आज की मानवता विभिन्न विचारों, दर्शनों एवं परंपराओं में बटी हुई है। धार्मिक बात करने वाले भी सही बात न बताकर, ग्रंथों में लिखी ज्ञान की बातें न करके अपनी करनी, अपनी शान एवं अपने ज्ञान की बातें जनता को बताकर एक तरह का भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। मानवता एवं मानव के विकास में भूख सबसे बड़ी बाधक है। मनुष्य सदियों से भूखा है। वह लौकिक अन्न खाकर जीवन यापन करता है, केवल शरीर का आकार बनाता है, लेकिन जो अविनाशी तत्व उसके अंदर बाहर है उस तरफ उसकी भूख कभी जागृत होती ही नहीं है। लौकिक भूख के कारण ही वह रोगी एवं भोगी बनता है, फिर भी उसकी भूख कभी शांत ही नहीं होती है। ज्ञान विहीन मानव रोता है, चिल्लाता है, फिर माया के लिप्त होकर विपरीत दिशा में चला जाता है। फिर वही घर, वही बाल बच्चे, वही जिंदगी जीता है। न माया मोह का बंधन टूट रहा है और न उसे निज स्वरूप मिल पा रहा है। रामचरितमानस में लिखा गया है, सोई समर सोई सुआ सेवत सदा वसंत, तुलसी महिमा मोह की सुनत सराहत संत। कुल वंश का अभिमान भी मानव को हमेशा घेरे रहता है। मानव विकास के क्रम में डार्विन का कथन है कि प्रत्येक प्राणी अपने कुल वंश परंपरा को बनाए रखकर ही आगे बढ़ना चाहता है। यह महारोग उसे आदि से लगा हुआ है। मानव अहंकारी हो गया है। मैं बड़ा हूँ, मेरा कुल बड़ा है, सब मुझसे नीचे हैं। वास्तविकता यह है कि सभी मानव एक पिता के ही वंशज हैं, एक प्रभु की ही संतान हैं। कहा गया है, एक मटिया एक कुम्हार हो रामा, एक ईश जग का पालनहार हो रामा। अवतार वाणी भी कह रही है, एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन, प्रभु की रचना सारी है। मानव करोड़ों युगों से डरा हुआ है। खाने का डर, जीने का डर, रोगों का डर, काल का डर, वृद्धावस्था का डर, आंधी का डर, प्रलय का डर, बीवी बच्चों का डर, सम्मान अपमान का डर आदि अनेक बातों से आदमी डरा हुआ है। पूर्व जन्मों के कर्मों के फलों के भोग का डर उसे इस जन्म में भी सता रहा है। केवल प्रभु का ज्ञान, जिसे हम ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, मानव के इस डर को खत्म कर सकता है। ज्ञानी भक्त सब में अपने प्रभु को देखकर निर्भय हो जाता है। निर्भय हो भजो भगवंता। हरि की शरण ग्रहण कर सारी बाधाएं दूर भग जाती हैं। अहंता, ममता और आसक्ति की आंधी का आना बंद हो जाता है। भ्रम के झटके समाप्त हो जाते हैं। अंतर की मलिनता खत्म हो जाती है। अंतर निर्मल हो जाता है। सारी आदि व्याधि भग जाती है। जीवन निर्मल होकर पावन पवित्र परमात्मा में मिल जाता है। यह संसार केवल जीवात्माओं के पूर्व कर्मों के फल के परिणाम स्वरूप दिखाई देता है, अन्यथा यह है ही नहीं, मिथ्या है। महर्षि वशिष्ठ जी योग वशिष्ठ में कहते हैं, हे राम जी, वृक्ष एक स्थान पर स्थित रहकर
जो शीत और धूप के क्लेशों को सहता है वह उसके पूर्व जन्मों के अहंता और ममता पूर्वक किए गए कर्मों का ही फल है। हे राम जी, ये शक्तिहीन चलते फिरते में असमर्थ मनुष्य जो बार बार मरते रहते हैं उसके कारण पूर्व जन्मों में अहंता और ममता और आसक्ति पूर्वक किए गए कर्मों का ही फल है। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका जन्म भी निश्चित है, और उक्त का निश्चय उसके द्वारा किए गए कर्मों के समुच्चय के फल के अनुसार होता है। इसलिए ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों ने जीव को हर युग में यह संदेश देकर चिताया है कि हे पिंजरे की पंछी अर्थात जीव, सो मत, जाग जाओ, समय कम है, किसी भी क्षण अचानक जीवन यात्रा समाप्त हो सकती है। सर्वव्यापी परमात्मा को पाकर प्रभु नाम का स्मरण करते हुए जीवन यात्रा करो, आनंद ही आनंद होगा। यही परम गति है, यही मुक्तावस्था है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और दिल से सब्सक्राइब कीजिएगा। आई लव यू ऑल।